हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई कोर्ट के बारे में। इससे पहले कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया प्ले लिस्ट चेक कीजिए, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। उच्च न्यायालय की हम बात करते हैं तो इसको जो एक तरह से जो है बीच का न्यायालय माना गया। बीच का न्यायालय कहने का मतलब क्या होगा कि सबसे ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट है, वही दूसरे नंबर पर बात करते हैं बीच में जो है एक तरह से जो हाई कोर्ट है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। वही तीसरा हम बात करते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट हो गया। ठीक है, बात करते हैं कि 1862 में जो है पहली बार जो है हाई कोर्ट का जो प्रावधान आया था, जिसमें बात करते हैं कि 3 हाई कोर्ट का जो प्रावधान था। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1950 के बाद जो है प्रत्येक प्रांत के लिए जो है अपना अपना जो है एक हाई कोर्ट बनाया गया। ठीक, बात करते हैं 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक हाई कोर्ट का प्रावधान है। ये भी बात जानने की ज़रूरत है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है एक हाई कोर्ट का जो है प्रावधान है। एक राज्य से ज़्यादा का अधिकार होना, ठीक है, जैसे कि वही तो बात हुआ ना ऊपर, जैसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान, उसी का यहाँ पर जो है विस्तार में लिखा गया है। दिल्ली का हम बात करते हैं कि अपना हाई कोर्ट है, जो कि 1966 से है। ठीक है, 1966 से दिल्ली के पास जो अपना हाई कोर्ट है। वही हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय के जो बारे में बात करते हैं, यह कौन सी भाग और कितने आर्टिकल से लेकर कितने आर्टिकल के बीच में है। तो हम बात करते हैं कि भाग 6 में, ठीक है, वही आर्टिकल जो है 214 से लेकर 231 तक जो है हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसी होती है, कार्यकाल, सारी चीज़ के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, बात करते हैं एकीकृत न्याय प्रक्रिया है। हाई कोर्ट जो है एकीकृत न्याय प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखने की वाली बात है। बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट एक तरह से हम बात करते हैं सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला अदालत के जो है एक तरह से जो है बॉस माना जाता है। हाई कोर्ट का निर्णय जो है सभी डिस्ट्रिक्ट पर जो एक तरह से जो लागू होता है, जब हम आगे पढ़ेंगे तो बता देंगे। ठीक है, बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यता क्या होती है। जैसे कि हम बात करते हैं हाई कोर्ट तो हो गया, हाई कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनते हैं तो न्यायाधीशों की जो है योग्यता क्या होना चाहिए। तो पहले नंबर बात तो हुआ तो है भारतीय होना चाहिए। सेकेंड नंबर बात हम करते हैं कि न्याय का जो है अनुभव होना चाहिए। ठीक है, न्याय क्षेत्र का जो अनुभव होना चाहिए कम से कम तो 10 वर्ष तक होना चाहिए। न्यूनतम आयु का जो निर्धारित नहीं किया गया है। जबकि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमने पीछे वीडियो में पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो है 65 वर्ष की आयु तक जो है मतलब कि वो रह सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में जो है 62 वर्ष के लिए है। ये पॉइंट को आपको हाईलाइट कर लेना, या तो फिर आपको लिख लेना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा ना डिफिकल्ट है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन एरिया है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की जो कार्यकाल जो 65 वर्ष तक होती है, जबकि हम बात करते हैं हाई कोर्ट में जो है 62 वर्ष तक होती है, क्योंकि हमने पीछे वीडियो पढ़ा दिए हैं। ठीक है, वहाँ पर एक बार क्लियरिटी कर लीजिएगा। बात करते हैं कि न्यायाधीशों की जो शपथ, जो कि हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश जो होते हैं उनको जो शपथ कौन दिलाते हैं। तो हम बात करते हैं कि हाई कोर्ट में तो राज्यपाल के द्वारा दिलाया जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमने पीछे की वीडियो में बता दिए थे कि जब हम हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तो आपको सुप्रीम कोर्ट पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पर ना इंटरलिंक पॉइंट बनाएंगे। क्योंकि उस वीडियो के हम लास्ट सेशन में बताए थे, जो लास्ट का ना 30-40 सेकंड है, उसमें हमने बताया था कि आपको जब हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तो आपको इस चीज़ को पढ़ के आना पड़ेगा, क्योंकि एक दूसरे से जब लिंक कर लोगे ना तो काफ़ी टाइम तक ना याद रख पाएंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं कि राज्यपाल जो है हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को जो है शपथ दिलाते हैं, और शपथ में क्या लेते हैं कि पक्षपात कोई संबंधी नहीं होगा। ठीक है, वो कहते हैं पक्षपात कोई संबंधी नहीं होगा, कोई हमारे लिए जो है संबंधी नहीं है। ठीक है, और बात करते हैं वेतन की हम बात करते हैं तो न्यायाधीशों की जो वेतन जो होती है संसद के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन वह जो है किस पर होता है, राज्य की संचित निधि पर। लेकिन हम पेंशन की हम बात करते हैं तो न्यायाधीश को, जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका अगर पेंशन की हम बात करते हैं तो राज्य के संचित निधि पर निर्धारित होता है। तो यहाँ भी कन्फ्यूजन के लिए है कि सैलरी की हम बात करते हैं तो राज्य की संचित निधि पर होता है, और पेंशन की हम बात करते हैं तब भारत के संचित निधि पर होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने की बात है। बात करते हैं कि न्यायाधीशों की हम कार्यकाल की हम बात करते हैं तो संविधान में इसका निर्धारित नहीं है। मैंने पीछे ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश के जो कार्यकाल के बारे में निर्धारित नहीं है, और हाई कोर्ट के बारे में भी, लेकिन इसका है कि 62 वर्ष की आयु तक जो है पद पर धारण कर सकते हैं। दिख नहीं रहा होगा, हाँ, 62 वर्ष की आयु तक जो है पद धारण कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है 65 वर्ष तक के लिए हैं। बात करते हैं आयु से संबंधित मामला पर जो है प्रश्न जो है राष्ट्रपति सुनवाई करता है। अगर हाई कोर्ट में अगर किसी प्रकार के जो है सीमा आयु से लेकर अगर विवाद होता है तो इसकी सुनवाई जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। बात करते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल द्वारा किया जाता है, आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसको जो है त्यागपत्र अपना किसको देता है, तो एक तरह से हम बात करते हैं राष्ट्रपति को देता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में आगे पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन की बात नहीं है, हम यहाँ पर बोल दिए हैं राज्यपाल द्वारा किया जाता है हाई कोर्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है।
तो न्यायाधीश जो होते हैं, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, अपना त्याग पत्र की हम बात करते हैं, वह जो है राष्ट्रपति को देते हैं, न कि राज्यपाल को। शपथ कौन दिलाते हैं? तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ हम बात करते हैं राज्यपाल दिलाते हैं, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट में हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हम भी इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ना बार बार रिपीट करेंगे, जिससे एक तरह से इस पर अच्छा खासा कमांड हो जाए, क्योंकि इस सबसे ना छोटे छोटे पॉइंट से ना अच्छा खासा फंसा देता है यूपीएससी। चलिए आगे हम बात करते हैं। हाई कोर्ट में बात करते हैं न्यायाधीशों की प्रक्रिया जो है हटाने की हम बात करते हैं, तो वही सेम प्रोसेस है जो कि सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि राष्ट्रपति के आदेश से जो है हटाया जाता है, जिसमें हम बात करते हैं कि लोकसभा से जो है 100 सदस्य होना अनिवार्य है। वहीं दूसरी तरफ हम राज्यसभा से बात करते हैं तो 50 सदस्य अनिवार्य हैं। फिर हम बात करते हैं कि अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं, जो कि सदन के अध्यक्ष होते हैं। हम क्योंकि इसके भी बारे में पढ़ा चुके हैं, जो कि पार्लियामेंट के सेशन में पढ़ाए थे। तो अध्यक्ष के द्वारा क्या होता है कि जो हटाने का जो प्रस्ताव होता है, जो न्यायाधीशों के जो हटाने का जो प्रस्ताव होता है, अध्यक्ष के द्वारा चाहे तो उसको जो वो स्वीकार कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं तो 3 समिति के द्वारा जो जांच होता है, जिसमें हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हो गए, हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हो गए, और तीसरा हम बात करते हैं कि जो न्याय के जो जानकार व्यक्ति होते हैं वो होते हैं। वही दूसरी तरफ बात करते हैं कि जो न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है, यह कौन सी मतलब प्रक्रिया है, तो हम इसे एक तरह से मान सकते हैं कि विशेष बहुमत की तरह। ठीक है, अगर आप लोगों को इतना कन्फ्यूजन के एरिया ना रहे कि लोकसभा से 100 सदस्य होना चाहिए, 50 सदस्य राज्यसभा से होना चाहिए, तो आप सीधे से बोल सकते हैं विशेष बहुमत के तौर। विशेष बहुमत में क्या होता है कि उपस्थित सदस्यों को जो आधे से अधिक हो गए। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मतदान करने वाला का जो है 2/3 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं न्यायाधीशों का जो ट्रांसफ़र जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो कैसे किया जाता है? कोई मतलब दंड के आधार पर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो न्यायाधीशों को जो राष्ट्रपति महोदय द्वारा जो ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उसका एक तरह से जुडिशियल रिव्यू का जो प्रावधान है। जुडिशियल रिव्यू फिर कौन सी आर्टिकल में आती है? तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में ऑलरेडी हमने आर्टिकल 13 में, जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम पढ़े थे, तो जुडिशियल रिव्यू जो है कराया जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम फिर यहीं पर विराम देते हैं। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोगों का हो जाएगा संरचना और नियुक्ति। ठीक है, क्योंकि देखो राज्यपाल के परामर्श पर जो है ना राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मैंने पीछे की वीडियो में बता दिए थे कि राज्यपाल नियुक्ति करते हैं, राज्यपाल नियुक्ति नहीं करते हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं राज्यपाल और CGI के जो है सिफारिश पर। ये बात ध्यान रखने की बात है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।